हाय दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नई और मज़ेदार कहानी। ये कहानी शुरू होती है जयपुर नाम के एक गांव से। उस गांव में लोकेश नाम का एक लड़का रहता था। लोकेश पढ़ने में बहुत ही होशियार था। लोकेश हर रोज पढ़ने के लिए अपने स्कूल जाया करता था। उसका स्कूल नदी की दूसरी तरफ था और वो नदी को नाव से पार करता था। एक दिन लोकेश अपने स्कूल के लिए निकलता है। अभी वो नदी पार ही कर रहा था, रास्ते में जोर का तूफान आता है और बारिश शुरू हो जाती है। लोकेश की नाव इधर उधर हिसकोले खाने लगी थी। उसकी नाव में अब पानी भरने लगा था। उसकी नाव डूबने वाली थी। नाव आगे निकल जाती है। अब लोकेश एक टापू पे पहुंच चुका था और उसकी नाव बहती हुई दूर चली जाती है। लोकेश सोचता है, ये मैं कहाँ आ गया? मुझे आगे जाकर देखना होगा, शायद यहाँ कोई हो जो मेरी मदद करे। लोकेश वहां से आगे बढ़ जाता है, लेकिन आगे उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। जब वहां लोकेश को कोई नहीं मिलता तो लोकेश खड़ा होकर रोने लगता है। लोकेश बहुत दुखी था। तभी वहीं पेड़ के पास तेज प्रकाश होता है। वहां पे एक जादुई सेब आदमी प्रकट होता है। उसके 2 पंख लगे हुए थे। वो आधा इंसान और आधा सेब था। वो सेब आदमी चलता हुआ लोकेश के पास आता है और लोकेश से कहता है, कौन हो तुम और क्यों रो रहे हो? लोकेश बोला, मैं अपनी नाव से स्कूल जा रहा था और तूफान की वजह से मेरी नाव यहाँ आ गई। अब मुझे वापस जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। मुझे वापस घर जाना है। जादुई सेब आदमी बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे गांव तक पहुंचाऊंगा। तुम मेरे जादुई पंख ले जाओ, ये तुम्हें उड़ते हुए तुम्हारे गांव तक पहुंचा देंगे। फिर जादुई सेब आदमी अपने पंख लोकेश को दे देता है। पंखों को पाकर लोकेश बहुत ज्यादा खुश था। जादुई सेब आदमी कहता है, तुम कभी भी यहाँ टहलने के लिए आ सकते हो, अब तुम जाओ। लोकेश वहां से अपने गांव की तरफ चला जाता है। अब लोकेश उन पंखों से सबकी मदद किया करता था। जब भी किसी को नदी पार करनी होती तो लोकेश उसे पकड़कर नदी पार करा दिया करता। एक दिन लोकेश सोचता है, बहुत दिन हो गए, अब मुझे जाकर उस जादुई सेब आदमी से मिलना चाहिए। पता नहीं वो कैसा होगा। लोकेश वहां से उड़ता हुआ उस आइलैंड की तरफ चल देता है। लोकेश उस आइलैंड पे पहुंचता है तो देखता है कि वहां पे वो जादुई पेड़ ही नहीं था। अरे, ये पेड़ कहाँ गायब हो गया? अब मैं उसे कैसे ढूंढूंगा? तभी लोकेश ने देखा कि एक बहुत बड़ा जंगली भेड़िया लोकेश की तरफ बढ़ता हुआ चला आ रहा था। देखते देखते वो जंगली भेड़िया लोकेश के पास आ गया। वो जंगली भेड़िया लोकेश पे हमला करने वाला था, लेकिन ये क्या? तभी लोकेश के पंखों के पास कुछ जादू जैसा होने लगता है। लोकेश के पंख सुनहरे हो जाते हैं और उसमें से वही जादुई सेब आदमी बाहर निकलता है। सेब आदमी कहता है, मैं जिस पेड़ से निकल सकता था वो पेड़ उस जादुई भेड़िए ने अपनी शक्ति से गायब कर दिया और मैं केवल तभी बाहर निकल सकता हूँ जब मेरे पास पेड़ या पंख हों। मेरे पंख किसी इंसान के पास जाने के बाद कुछ दिनों बाद ही वो सुनहरे हो जाते हैं और फिर वो हमारा घर बन जाते हैं। फिर हम कहीं भी जाएं उन पंखों से बाहर आ सकते हैं। अब मैं इस जंगली भेड़ियों को सबक सिखाऊंगा, तुम रुको यहीं। जादुई सेब आदमी भेड़िए की तरफ बढ़ता है। भेड़िया अपनी जादुई शक्तियों से अटैक करता है, लेकिन जादुई सेब आदमी बच जाता है। इस बार सेब आदमी अटैक करता है और उसकी शक्ति के लगते ही भेड़िया छोटा होने लगता है। अब भेड़िए के पास जादुई शक्तियां भी नहीं बची थी। भेड़िया वहां से भाग जाता है। लोकेश वो पंख वापस उसी जादुई सेब आदमी को दे देता है और उससे एक नाव मांगकर अपने गांव वापस चला जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, और अगर आप ऐसी और कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास वाले बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर दीजिए। थैंक यू।